अगर आप नौकरी पेशा हैं और हर महीने आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड में जाता है तो ये खबर आपके लिए है। और हम इस खबर में आपको बताएंगे कि कैसे आपको पीएफ अकाउंट से सिर्फ बचत ही नहीं बल्कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिल सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने इन नियमों का पालन नहीं किया और गलती से पीएफ का पूरा पैसा निकाल लिया तो पेंशन पाने का आपका सपना टूट सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या है ये नियम और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पीएफ क्या होता है और इसमें कितना पैसा जमा होता है। तो आपको बता दें कि पीएफ एक बचत योजना होती है जो कर्मचारियों को उनके कामकाजी जीवन में पैसे बचाने में मदद करती है। ये योजना कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त अमाउंट या पेंशन के रूप में फाइनेंशियल मदद करती है। अब जानते हैं कि पीएफ अकाउंट में कर्मचारियों की सैलरी का कितना पैसा जमा होता है। दरअसल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा पीएफ अकाउंट में जमा होता है। हालांकि कंपनी भी उतना ही अमाउंट कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में जमा करती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये पूरा अमाउंट एक जगह सेव करके नहीं रखा जाता। दरअसल पीएफ को अलग अलग जगह निवेश किया जाता है। ये कहाँ निवेश किया जाता है, आइए अब इसे भी समझते हैं। दरअसल कंपनी के 12% में से 8.33% हिस्सा ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन स्कीम में जाता है। वहीं बाकी का बचा 3.67% हिस्सा ईपीएफ यानी कर्मचारी प्रोविडेंट फंड में जाता है। आपको बता दें कि ईपीएस वही स्कीम है जो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को पेंशन दिलाने का काम करती है। अब बात करते हैं कि ईपीएस के उस अमाउंट की जिसको निकालने के बाद कर्मचारियों की पेंशन कैसे खतरे में आ सकती है। मान लीजिए कि आपने 10 साल तक मेहनत से पीएफ में पैसा जमा किया। अब 50 साल की उम्र में आपको पेंशन मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगर आपने नौकरी छोड़ते समय या बीच में ही पीएफ का पूरा पैसा निकाल लिया और उसमें ईपीएस का हिस्सा भी शामिल था तो पेंशन के रूप में आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। ईपीएस का पैसा निकालने का मतलब होता है अपनी पेंशन की चाबी गंवा देना। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि हम अपनी पेंशन को आखिर सुरक्षित कैसे रखें। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि आप ईपीएस फंड को गलती से भी हाथ ना लगाएं। अगर आपको पीएफ से पैसा निकालना ही है तो कोशिश करिए कि सिर्फ ईपीएफ वाला हिस्सा ही निकालें और ईपीएस फंड को वैसे ही छोड़ दें। ऐसा करने से आप 50 साल की उम्र के बाद पेंशन पाने के हकदार बने रहेंगे। अब आइए जानते हैं कि ईपीएस फंड को लेकर ईपीएफओ के नियम क्या कहते हैं। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक अगर आपने 10 साल या उससे ज़्यादा समय तक पीएफ में योगदान किया है और ईपीएस फंड को नहीं छुआ है तो 50 साल की उम्र के बाद आप पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। ये पेंशन आपके रिटायरमेंट को आसान बनाएगी ताकि आप बिना फिक्र के ज़िंदगी के सुनहरे दिन जी सकें। अब मान लीजिए ईपीएस फंड को आपने नहीं छुआ और आप पेंशन पाने के हकदार भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर आपको पेंशन किस बैंक में मिलेगी। दरअसल ईपीएफओ ने 1 जनवरी 2025 से एक शानदार सुविधा शुरू की है। अब आप किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। पहले ये सुविधा सिर्फ एक खास बैंक तक ही सीमित थी, लेकिन अब डिजिटल वेरिफिकेशन के जरिए आप कहीं से भी अपनी पेंशन हासिल कर सकते हैं। इस सुविधा का फायदा सबसे ज़्यादा वो लोग उठा सकते हैं जो नौकरी छोड़ने के बाद अपने गाँव या किसी दूसरे शहर में बस गए हैं। तो अगली बार आप पीएफ निकालने से पहले सोच समझ कर फैसला लें। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी।